एक्सरसाइज 1A। पिछले पार्ट में हम लोगों ने इसके बेसिक पार्ट को कवर किया था। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं प्रश्नावली एक्सरसाइज 1A का टोटल 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, सबको हम लोग बनाएंगे। पहले आपको क्वेश्चन दिख रही है, दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। पहला क्वेश्चन है आपके पास ए नंबर क्वेश्चन, क्या कर रहा है पढ़िए इसको। पहला ए नंबर आपके पास क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो हाँ, ये बात सत्य है, क्योंकि जितने भी पूर्णांक है उसे हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2/3 एक पूर्णांक है लेकिन ये परिमेय संख्या भी है। 5/6 एक पूर्णांक है लेकिन एक परिमेय संख्या भी है। -1 एक पूर्णांक है लेकिन इसके बट्टा में बन चुका है तो एक परिमेय संख्या भी है। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सत्य हो जाएगा, मतलब राइट है। बी नंबर ऑप्शन आपका क्या कर रहा है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, जितने भी भिन्न है वो सारी परिमेय संख्याएं होती है। जैसे 2/3 लिखेंगे, इसे क्या कहेंगे हम लोग, भिन्न कहते हैं। 3/5 ये क्या है, एक भिन्न है। बात करें 2 एक भिन्न नहीं है, 2 एक भिन्न नहीं है लेकिन ये परिमेय संख्या हो सकती है। जितने भी भिन्न है वो सारी परिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन भी सही है, प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी देखिए आपका, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, जो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ये सारी प्रकृत संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, 0 शुरू होती है, 0 1 2 3 4। आपका क्वेश्चन है, प्रत्येक प्रकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ देखिए, जितनी भी प्रकृत संख्या है सारी पूर्ण संख्या के अंदर आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए, उसके बाद हम लोग का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। डी क्या कह रहा है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलिए देखिए कैसे नहीं होती है। पूर्ण संख्या हम जानते हैं 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 ऐसी संख्याएं बढ़ेगी, इससे हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। लेकिन पूर्णांक संख्या -1 -2 -3 माइनस को भी साथ में लेंगे तो ये होगी पूर्णांक संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 शुरू होती है, माइनस वाली तो एक्स्ट्रा संख्या होगी, इसीलिए यह पूर्ण संख्या नहीं कहलाएगी, आपका 0 शुरू होगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ई नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक ई नंबर ऑप्शन है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो नहीं, ये गलत है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या नहीं होती है। क्योंकि पूर्ण संख्या हम लोग जानते हैं जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे एक पूर्ण संख्या है। और प्रकृत संख्या क्या है, तो 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 ये प्रकृत संख्या है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी क्या है हम लोगों का, गलत है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक होती है। तो नहीं, जितनी भी परिमेय संख्या है वह एक पूर्णांक नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कि 2/3 एक परिमेय संख्या है लेकिन -2/3 एक पूर्णांक है, जो कि गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये भी क्या हो गया हम लोगों का, गलत हो गया। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, परिमेय संख्या 2/3 -1/2 0 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। मतलब इसमें सबसे पहले छोटा लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा कौन है, इससे हम लोगों को पहचानना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 2/3 -1/2 0 5/6। तो आपको यहाँ से देखने से लगा कि जो माइनस में होता है सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, उससे थोड़ी बड़ी कौन होगी, 0 होगी। और 2/3 और 5/6 में कन्फ्यूजन है, तो 6 और 2 का आप मल्टीप्लाई कीजिए 12 आएगा, 5 और 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 15। तो 15 बड़ा होता है, 12 छोटा होता है, यानी कि यह छोटी हो जाएगी और ये बड़ी हो जाएगी। चलिए देखिए कैसे सजाएंगे इसको। सबसे छोटी संख्या -1/2 हो गई, इससे थोड़ी बड़ी संख्या कौन सी हो गई, तो 0 हो गई। 0 से बड़ी संख्या कौन होगी, तो 2/3 होगी। और 2/3 से बड़ी कौन होगी, 5/6 होगी। आप इसमें बड़ा का निश्चिन्ह लगा दीजिए। 0 से 1/2 छोटा है, 2/3 से 0 छोटा है, और 5/6 से 2/3 छोटा है। ये हम लोगों का बन गया। खैर, इसका दूसरा तरीका भी है, चलिए उसको भी समझ लेते हैं। दूसरी तरीका क्या है, सबसे पहले क्या कीजिए, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 3 2 1 और 6 का आप एलसीएम निकालिए। 1 2 3 4 3 2 1 6 का आप एलसीएम निकालिए, एलसीएम इसका 6 आएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कीजिए, 2 टाइम्स कटेगा तो 2 2 जा 4 होता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स कटेगा तो -3 होगा। 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स कटेगा, लेकिन जब 6 का 0 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 0 बनेगा। 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स कटेगा। आप देखिए इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो सबसे छोटा है 3/6। तो -3/6 का नाम क्या है, -1/2 नाम है। तो आप इसको पहले लिखेंगे। उसके बाद सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 0। 0 इससे थोड़ी बड़ी कौन दिख रही है, तो 4 दिख रही है, तो 4/6 को आप यहाँ लिखेंगे।
या 4/6 को नहीं लिख करके इसका नाम लिख देते 2/3, 2/3। उसके बाद बड़ा कौन है 5/6, तो -1/2 सबसे छोटा हो गया, इससे थोड़ा बड़ा 0 है, 0 से बड़ा 2/3 और 2/3 से बड़ा 5/6 है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन है परिमेय संख्या 3/4, 4/3, 5/2 को घटते हुए क्रम में लिखना है। घटते हुए क्रम का मतलब है सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर छोटा लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसे हम लोग घटते हुए क्रम कहते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3/4, 4/3, 5/2। तो सबसे पहले आप 4, 3 और 2 का एलसीएम निकालिए कितना आता है। तो 4, 3, 2 का एलसीएम आएगा 12। तो आप यहाँ पे 12 लिखिए, यहाँ भी 12 लिख दीजिए और यहाँ भी 12 लिख दीजिए। 4 का डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स कटेगा, 3 3 जा 9 होता है। 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स कटेगा, 4 4 जा 16 होता है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स कटेगा, तो 6 5 जा 30। आप इसमें देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो 30/12 सबसे बड़ा है, इसका नाम क्या है 5/2। 5/2 का पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा कौन है 14/12, इसका नाम 4/3 है, तो 4/3 को आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद 9/12 है, यानी कि 3/4 को आप यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इसमें बताना है ये सबसे बड़ा है या छोटा है, इससे छोटा है तो इसमें से 3 लगा देंगे, ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। पहला ऑप्शन नंबर ए है 3/2 दिया, 2/3 है, 2/3। तो इसे संख्या रेखा पे दिखाना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ऐसे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिखेंगे 1, यहाँ पे 2, -1 -2। अब क्या करना है, 3 से 2 को डिवाइड करना है। आप यहाँ पे कर लीजिए 3/2, इसमें तो भाग नहीं लगेगा, 0.0 लिखेंगे, 6 टाइम्स जाएगा 8, 2 0 फिर 6 टाइम्स, मतलब ऐसे बढ़ती रहेगी। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पहले 0 देखिए, 0 यहाँ पे 6 लिखा हुआ है ना, तो आप एक अंक इसमें दीजिए 0.7। जब 5 से यहाँ ज़्यादा होता है तो एक अंक इसमें ऐड कर देते हैं, तो 0.7 के अप्रॉक्स आएगा। तो आप इसमें क्या कीजिए 10 लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 5, थोड़ी बीच में होती है और थोड़ी सी बड़ी रखनी है। 6 7 8 9 10 नंबर पे होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे हम लोग का कैंसिल हो गया। ये हो गया हम लोगों का 2/3, ये हो गया हम लोगों का आंसर। चलिए बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7/4 को संख्या रेखा में प्रदर्शित कीजिए। 7/4 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक संख्या रेखा बनाएंगे ऐसे। ये हम लोगों का संख्या रेखा हो गया, यहाँ पे 0 लेंगे, यहाँ पे 1 लेंगे, यहाँ पे 2 लेंगे, यहाँ -1 -2। 7/4 को डिवाइड कीजिए, पहले 4 से हम लोग क्या करेंगे 7 को डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 7 से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, भाग तो नहीं देगा, तो यहाँ पॉइंट दीजिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 4 7 जा 28, 2 आएगा, भाग नहीं लगेगा, 0 दीजिए, 4 5 जा 20, यानी कि 1.75 अप्रॉक्स आएगा हम लोगों का। तो आप इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। 7/4 डैट मीन्स 1.75 हमें फाइंड करना है। तो पहले 1 यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 यहाँ पे हो गया, 5 अप्रॉक्स यहाँ पे आना चाहिए, तो ये हम लोगों का 1.75 दैट मीन्स 7/4, ये हम लोगों का आंसर हो गया, संख्या रेखा पे यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है C -3/5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप 5 से 3 को डिवाइड करेंगे, तो 5 डिवाइड डिवाइड तो नहीं हुआ, तो 0, यहाँ भी 0 पड़ेगा, 6 5 5 6 जा 30, ये हम लोगों का कैंसिल हो गया 0.6 टाइम। चलिए उसके लिए आप क्या कीजिए, आप पहले एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, यहाँ पे बीच में लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ -1 और यहाँ पे -2। यहाँ पे -3/5 है, तो हम लोग माइनस की तरफ चलेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे तो ये खुद है, 5 + 6 यहाँ पे आता है 0.6, तो इस बिंदु पे हम लोग का मिल जाएगा -3/5, ये हम लोगों का कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालना है, तो इसके बनाने के 2 तरीके हैं। 4 नंबर क्वेश्चन के बनाने के 2 तरीके हैं। चलिए आपको दोनों तरीके बता देते हैं, जो अच्छा लगेगा उससे आप बना सकते हैं। सबसे पहले दिया है 1 और उसके बाद दिया है 2 और इसके बीच में 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो आप एक काम कीजिए, इसमें 5 परिमेय संख्या निकालना है ना, तो आप इसमें एक जोड़ दीजिए, 6/6 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए और 6/6 से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा
6/6 बनेगा और ये 12/6 बनेगा। इसके बीच में 5 परिमेय संख्या बोली क्या होगा? 6 के बाद क्या आता है? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ये हम लोग की 5 परिमेय संख्या निकल गई। 1 2 3 4 5 5 परिमेय संख्या हम लोग की निकल गई। अगर कैंसिल होता है तो आप कैंसिल कर दीजिए। 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स, 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 3 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल होगा 5 टाइम्स। अब तो कुछ नहीं कटने वाला है ना, तो 7/6, 4/3, 3/2, 5/3 और 11/6। ये हम लोग की 5 परिमेय संख्याएं निकल गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या फिर 2 परिमेय संख्या निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या फिर 2 परिमेय संख्या निकालना है। 1/3 है मेरे पास और 1/3 है और 1/2 है। पहले ए नंबर में एक परिमेय संख्या निकालना है, तो एक परिमेय संख्या निकालने के लिए आप इस दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक परिमेय संख्या निकल जाएगी। चलिए इस दोनों को ऐड करते हैं। 3 और 2 कैल्सियम लेंगे तो 6 आएगा। 3 2 जा 6 तो 2 प्लस 2 3 जा 6 तो प्लस 3, 3 to 5/6 आएगा। लेकिन हमें इसमें 2 से डिवाइड करना है तो गुना कर दीजिए 1/2 का, तो क्या आएगा 5/12। एक परिमेय संख्या निकल गई। ऑप्शन नंबर इसमें बी क्या कह रहा है? 2 परिमेय संख्या निकालिए। तो 2 परिमेय संख्या निकालने के लिए पहली परिमेय संख्या तो हम लोग 5/12 निकाल सकते हैं, निकाल लिए हैं। तो आप इसी को यहाँ लिख दीजिए 5/12। हमें यहाँ दूसरी परिमेय संख्या निकालना है, तो 1/3 में 5/12 को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग की दूसरी परिमेय संख्या निकल जाएगी। चलिए देखिए 1/3 प्लस 5/12। अब 12 और 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 12 आएगा। 3 4 जा 12 तो 4 प्लस 12 1 जा 12 तो 5, 5 और 4 9/12। इसे हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, यानी कि हम लोग का आएगा 3/4। तो जो दूसरी परिमेय संख्या है वो हम लोग क्या आ गई 3/4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकालिए। 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए, अगर इसका आधार सेम है, इसका आधार सेम है तो 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो आप इसमें भी 4 से ऊपर गुना कीजिए, 4 से नीचे गुना कीजिए, यहाँ भी 4 से ऊपर गुना कीजिए, 4 से नीचे गुना कीजिए, आपका परिमेय संख्या आसानी से आ जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। 1/2 इंटू 4/4 कॉमा 3/2 इंटू 4/4। 4 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/8 बनेगा और 4 3 जा 12/8 बनेगा। तो 4/8 और 12/8 के बीच में 4 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी? तो 4 के बाद बोलिए क्या होगा? 5/8, 6/8, 7/8, 9/8। इसमें तो 3 ही निकालना था, हम लोग 4 से ज़्यादा निकाल लिए। तो एक काम कीजिए, आप एक मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कुछ कैंसिल होगा तो कर दीजिए। 3 से डिवाइड 3 से होगा, 2 से होगा 3 टाइम्स और 2 से डिवाइड होगा 4 टाइम्स। तो आएगा पहली परिमेय संख्या, पहले संख्या 5/8, दूसरी आएगी 3/4 और तीसरी आ जाएगी 7/8। ये हम लोगों के बीच की परिमेय संख्या निकल गई। आप ये याद रखिएगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होती है। यदि हम लोग चाह करके भी इसका सेम आंसर नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि अनगिनत परिमेय संख्या होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 7 नंबर है। -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या लिखिए। -1/5 और -2/5 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो -1/5 है, पहला क्वेश्चन हम लोग के पास है -1/5 और दूसरा यहाँ पे -2/5 है। तो आप क्या कीजिए, 5 परिमेय संख्या -1/5 और -2/5 पे 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/4 का और इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/4 का। आपका 3 परिमेय संख्या इसके बीच में आ जाएगा। चलिए -1/5 इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 4/4 का और -2/5 इसे मल्टीप्लाई करते हैं 4/4 का। यहाँ पे 4 लिखना है, 4 -4 आएगा और 5 4 जा
20, 4 टू जा -8 और 5 4 जा 20। अब इसके बीच में परिमेय संख्या निकाल दीजिए। तो -4/20 और -8/20 के बीच कौन कौन सी संख्या आएगी? -5/20, -6/20, -7/20। ये हो गई हम लोग की 3 परिमेय संख्या। जो कैंसिल होगा आप उसे कैंसिल कर दीजिए। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 2 3 जा 6, 2 10 जा 20। तो -1/4, -3/10 और -7/20। ये हम लोगों की 3 परिमेय संख्याएं निकल गई। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है, -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले आप इस दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर दीजिए, पहली परिमेय संख्या निकल जाएगी। -1/2 + 1 करते हैं तो 2 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 2 1 जा 2, तो -1 प्लस है तो प्लस 1 से यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा। तो 2 1 जा 2, माइनस प्लस घटेगा तो 1/2। लेकिन इसे हमें 2 से भाग करना है तो आप यहाँ पे गुना कर देंगे 1/2 का, तो आएगा हम लोगों का 1/4। ये होगी हम लोगों की पहली परिमेय संख्या। यदि दूसरी परिमेय संख्या निकालना है तो 1 में 1/4 को ऐड करेंगे, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग की दूसरी परिमेय संख्या आ जाएगी। चलिए देखते हैं। 1 + 1/4 = 4, और यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आएगा। 4 1 जा 4 + 1 = आ जाएगा 5/4। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, 1/2 से इसमें गुना कर देंगे तो दूसरी परिमेय संख्या निकल जाएगी। 5 1 जा 5, 4 2 जा 8। ये वही हम लोग की दूसरी परिमेय संख्या। तीसरी परिमेय संख्या निकालना है तो फिर 1 में 5/8 को ऐड करेंगे और 1/2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम लोग की तीसरी परिमेय संख्या निकल जाएगी। 1 + 5/8, तो 8 + 5 आएगा हम लोगों का, /8 रहेगा। 8 5 13/8। आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/2 का, तो 13/16। ये हम लोग की होगी तीसरी परिमेय संख्या। इसी तरह से आपको जितनी परिमेय संख्या निकालना है हम लोग निकाल सकते हैं।